साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों पहुंचे हैं करनाल का ये नेहरू पैलेस और यहाँ पे पहुंचे हैं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है, प्रदेश चेयरमैन हैं बाल किशन गर्ग जी, यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथियों आज हम बात करें, एक तो जो है अभी 2024 में चुनाव है, उसको लेके सरकार की क्या नीतियाँ हैं, क्या व्यापारी जो कल्याण है उनके लिए क्या नए जो नीति हैं वो लागू होने जा रही हैं। और दूसरा आज जो बजट भी है सेंटर में आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, उसको लेके भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं बाल किशन गर्ग जी, चेयरमैन हैं, उनसे जानेंगे। देखिए, बजट सुनने के लिए आज मेरा सौभाग्य है। हमारे करनाल के यशस्वी जो अध्यक्ष हैं तनेजा साहब, उनकी पूरी टीम के साथ मैं सुन रहा हूँ। वैसे हमारा प्रयास यही रहा है कि बजट को हमारा हर व्यापारी सुने और जगह जगह लोग सुन भी रहे हैं। जहाँ तक संबंध है मित्रों, देखो बजट तो अभी चल रहा है, पूरी तरह तो भी कोई सुना नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें इसमें विशेष रूप से आ रही हैं जिसमें आम आदमी की चिंता वित्त मंत्री जी ने की है। बात बहुत छोटी सी है। मेन हॉल के अंदर गरीब व्यक्ति सफाई करने वाला जाता था, गैस से उसकी मृत्यु भी हो जाती थी, स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता था। अभी मैं सुन रहा था कि मेन हॉल में व्यक्ति नहीं जाएगा, मशीनें जाएंगी। इसका मतलब देखिए प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है। जो लास्ट लाइन के ऊपर छप्पर में भी बैठा है या जो मजदूरी के हिसाब से सफाई के हिसाब से कर रहा है, उसको भी ठीक ढंग से अच्छा स्वास्थ्य रखते हुए सब वो सुविधाएं देना जो आम अच्छे आदमी को मिलनी चाहिए। दूसरी बातें हैं वेस्ट टू वेल्थ। एक तो वेस्ट है, वो जगह चारों तरफ से गिरती थी और उसका कितना बदबू सब कुछ आता था। अब क्या नई टेक्नोलॉजी लाए हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, उस वेस्ट को भी संपदा में बदल देंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा कारखाने वगैरह सब कुछ लगाए जा रहे हैं। आप नए व्यापार मंडल के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, जी, व्यापारियों से मिल रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हरियाणा के अंदर व्यापारियों के हैं? करनाल से आप आज पहुंचे हैं, करनाल में भी कुछ मुद्दे बताए होंगे। जी जी, देखिए एक मुद्दा ऐसा है जिसका स्थायी समाधान होने में विशेष समय लगेगा, लेकिन कितना व्यापारी के लिए, सरकार के लिए और आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये आप आज कल्पना की ही बात कह सकते हैं, लेकिन इसका आनंद बढ़ाएगा। जैसे प्रॉपर्टी आईडी। अब प्रॉपर्टी आईडी एक छोटी सी नकल लेने के लिए पटवारी के यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितने पैसे लेगा, कितना सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज सरकार, विशेषकर जो हरियाणा सरकार है, बड़ी सचेत है, स्थायी समाधान चाहती है और बहुत उसमें सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परेशानी बहुत हो रही है प्रॉपर्टी आईडी में। पिछले दिनों भी हुई, जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। क्या जो कंपनी है, क्या मान लिया ठेका दिया गया, कोई कमी रही भी है तो शायद कंपनी को, मेरा जो जानकारी है, वो हटा दिया गया है। तो इसका मैं सोचिए, जो भी जनता की आवाज़ होती है, मुख्यमंत्री जी उसमें समय वेस्ट नहीं करते, तुरंत निर्णय लेते हैं। सर एक चीज और, सड़कें हैं, सड़कों पे जाम रहता है, लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो चालान कट जाता है। आपकी गाड़ी खुद की खड़ी है, वो पार्किंग में नहीं होनी चाहिए। साहब की गाड़ी भी ऑन रोड खड़ी है सर, वो पार्किंग में नहीं होनी चाहिए। जी ऐसे जी, चालान कट जाता है। हमारी गाड़ियों का तो कटता है, आपकी गाड़ी एक नेता के तौर पर, एक चेयरमैन के तौर पर उसका नहीं कटता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्या कभी ऐसा सोचा भी जाता था क्या अभी ये सिस्टम में सारी चीज़ें आए, पार्किंग में खड़ी हो, पार्किंग ही नहीं होती थी। इधर आगे जाम की जहाँ बात है, आप यहाँ से देखिए, चंडीगढ़ साइड जाइए, दिल्ली साइड जाइए, कितने पुल बन रहे हैं, आपको पता है ना, देख रहे हो ना। लेकिन ये आपकी गाड़ियां भी सर बीच में खड़ी हैं, उनका भी थोड़ा देखिए मैं बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, चाहे किसी की गाड़ी हो, कोई नेता हो,
कोई चेयरमैन हो, जहाँ तक संभव हो वो सिस्टम में ही होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज चेयरमैन जी पहुंचे हैं, किस तरीके से करनाल के व्यापारियों के मुद्दे उठाए जाएंगे? सबसे पहले तो अभी हमारे करनाल आए हैं हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री बालकृष्ण जी, हमारे करनाल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मदान जी। हम इकट्ठे यहाँ बजट सुन रहे थे। बहुत अच्छा बजट आज प्रस्तुत हो रहा है, अभी चल रहा है। कृषि को डिजिटल ऐप के साथ जोड़ा जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप उसको कल्पना करोगे तो। जैसे अभी बताया है कि हमारे जितने भी सीवरेज हैं उनके अंदर व्यक्ति ना उतर के जो हमारे उतरते थे नीचे गैस से मर जाते थे, उसको समाप्त किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। कृषि के लिए 100 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ऐसे हमारे हर गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे आगे पहुंचाया जाए, ऐसा बजट प्रस्तुत है, अभी चल रहा है। सारी बातें शाम तक सारी सामने आ जाएंगी। आज हम सारी व्यापारी बैठे हैं, अभी व्यापारियों की समस्याएं भी हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, अभी सुनेंगे। अभी आके बैठे हैं, बजट सुने, इसके बाद उसके लिए भी हम बैठेंगे। तनेजा जी, क्या कुछ मुद्दे आज रखे जाए? सर, चुनावी साल है 2024 में, तो हम व्यापारी कल्याण की बात करें तो कौन सी जो नई नीतियाँ सरकार लेकर आ रही है? पहली बात तो यह है मित्रों, चुनावी साल जहाँ तक संबंध है, ये तो जैसे ही कोई भी व्यवस्था संभालता है उसके बाद शुरू ही हो जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि आज मैं कल से अलग क्या कर पाऊँ। क्या क्या नया करने की है? इतना सब कुछ हो रहा है। आज मैं सुन रहा था अभी कृषि क्षेत्र के अंदर 20 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड के हिसाब से व्यापारियों की बात सर, व्यापारियों का तो मैं समझ के चलता हूँ। इसमें जो मुख्यमंत्री महोदय है ना, उनको इतना बारीकी से ज्ञान है और वो वाहवाही के हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो जब भी हम मिलते हैं कहते हैं भाई स्थायी समाधान की बात करो ना, तो उस तरफ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बड़े ही मतलब अभी कोई नई नीति जो व्यापारी कल्याण के लिए नहीं आई है? रोज ही नई नीति आ रही है। तो कौन सी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। अरे आप एक बात बताइए, हमारी मांग थी एक देश एक विधान, कर की दरें हो समान। तो एक विधान तो बन गया, जम्मू कश्मीर भी इसमें आ गया, जीएसटी आ गया, तो कर की लाइन भी एक ही होगी। तो आप ये बताइए हो क्या नहीं रहा? हो बहुत कुछ रहा है, और जब होता है उसी टाइम एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। ना कुछ हो रहा सोचेंगे होना तो कुछ है नहीं, क्यों ज़्यादा है अपने आप में इतनी ख्वाहिश पालें जब होना ही कुछ नहीं। तो मित्रों, आप एक बात समझ लो, जो कुछ होता है उसका धन्यवाद करना सीख लो, बचा हुआ काम अपने आप पूरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जी प्रधान जी, आज यहाँ पे चेयरमैन आए हैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के, क्या कहेंगे? आज हमारे नवनियुक्त चेयरमैन बालकृष्ण जी अग्रवाल साहब यहाँ हमारे करनाल में पहुँचे हैं, तो मैं उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में जो पहुँचे हैं तो सभी व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथी, जो कि वो आज बजट पेश हो रहा है, उस बजट के ऊपर बैठकर देखते रहे। मोदी जी जो भी बजट पेश करेंगे समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, और देश को प्रगति पर पहले भी वो 5वें नंबर पर ले गए हैं, और भी आगे व्यापारियों को क्या क्या उम्मीदें हैं जो बजट आ रहा है? को बहुत उम्मीदें हैं, जिससे जीएसटी का भी डाउन आएगा कई स्लैब, और व्यापारियों की कोई इंश्योरेंस का है, किसी प्रकार से कोई दुकानदारों की दिक्कत आती है, उनकी समस्याओं पर भी ये व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है। उसकी समस्या को देखने के लिए ही हमारी जो समस्या होगी व्यापारी कल्याण बोर्ड को हम कहेंगे, वो सीएम साहब से लेकर वो बात की जाएगी। साथियों, अभी आपने सुना कि गर्ग जी हैं, कहना चाह रहे हैं। जी सर। अग्रवाल, देखिए मैं एक बात और जो अभी मैंने सुनी है, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की जो बात चल रही है, आदिवासियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो वित्त मंत्री जी अब योजनाएं रख रहे हैं, इससे इस बात का आभास होता है
कि हर व्यक्ति का विकास होगा, हर व्यक्ति के साथ उसके सहयोग से होगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विश्व के अंदर हमारा 10वां स्थान था, आज वो 5वें उस पर आ गया है और बहुत जल्दी तीसरे पर भी आएगा। तो केवल एक ही बात मैं आप, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया के बंधुओं से मैं चाहता हूँ, पसंद के हिसाब से मत चलिए। देश हित में वास्तविकता को सामने रखते हुए कैसे हम मिलजुल कर इसको विश्व गुरु बनाएं, हमारा नज़रिया वो होना चाहिए। इसके मतलब आपका कहना है कि जो चौथा स्तंभ है आपने कहा, वो मतलब कि जो पसंद है उसके अनुसार चला हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया चला हुआ है, गर्व है हमें सचेत करता है और हम चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे विषय जिससे कि भारत में विश्व में सबसे ऊपर जाए, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। आपका तो हम विशेष शुक्रगुजार हैं। साथियों, अभी आपने सुना कृष्ण लाल तनेजा, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड करनाल के जो जिला प्रधान हैं, और अभी जो चेयरमैन साहब हैं बाल किशन अग्रवाल, उनसे बात की। हमने जानने की कोशिश की कि चुनावी साल है, चुनावी साल में हरियाणा सरकार की क्या नई नीतियां हैं व्यापारी कल्याण के लिए, उस पर मतलब कोई बातचीत जो स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि जो आज बजट है उस पर लेके जो आज चर्चा की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।